नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे एकादशः सर्गः। सुमाली वरलब्धांस्तु ज्ञात्वा चैतान् निशाचरान् उदतिष्ठत् भयं त्यक्त्वा सानुगः स रसातलात्। रावण आदि निशाचरों को वर प्राप्त हुआ है, यह जानकर सुमाली नामक राक्षस अपने अनुचरों सहित भय छोड़कर रसातल से निकला। मारीचश्च प्रहस्तश्च विरूपाक्षो महोदरः उदतिष्ठन् सुसंरब्धा सचिवास्तस्य रक्षसः। साथ ही मारीच, प्रहस्त, विरूपाक्ष और महोदर, ये उस राक्षस के 4 मंत्री भी रसातल से ऊपर को उठे। वे सब के सब रोषावेश से भरे हुए थे। सुमाली सचिवः सार्धं व्रतो राक्षस पुंगवः अभिगम्य दशग्रीवं परिष्वज्येदं ब्रवीत्। शेष राक्षसों से घिरा हुआ सुमाली अपने सचिवों के साथ दशग्रीव के पास गया और उसे छाती से लगाकर इस प्रकार बोला। दिष्ट्या ते वत्स संप्राप्त चिंत तो अयम मनोरथः यस्त्वं त्रिभुवन श्रेष्ठा लब्धवान् वरम उत्तमम्। वत्स, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने त्रिभुवन श्रेष्ठ ब्रह्मा जी से उत्तम वर प्राप्त किया है, जिससे तुम्हें यह चिरकाल से चिंतित मनोरथ उपलब्ध हो गया। यत्कृते च वयं लंकां त्यक्त्वा याता रसातलं तद्गतं नो महाबाहो महद्विष्णु कृतं भयम्। महाबाहो, जिसके कारण हम सब राक्षस लंका छोड़कर रसातल में चले गए थे, भगवान विष्णु से प्राप्त होने वाला हमारा यह महान भय दूर हो गया। अस्कृत भयाद भग्नः परित्यज्य स्वयमालयं विद्रुताः सहिताः सर्वे प्रविष्टाः स्म रसातलम्। हम सब लोग बारंबार भगवान विष्णु के भय से पीड़ित होने के कारण अपना घर छोड़कर भाग निकले और सबके सब एक साथ ही रसातल में प्रविष्ट हो गए। अस्मदीया च लंकेयं नगरी राक्षसोषिता निवेशिता तव भ्रात्रा धनाध्यक्षेण धीमता। यह लंका नगरी जिसमें तुम्हारे बुद्धिमान भाई धनाध्यक्ष कुबेर निवास करते हैं, हम लोगों की है। पहले इसमें राक्षस ही रहा करते थे। यदि नामात्र शक्यं स्यात् साम्नादानेन वा नघ तरसा वा महाबाहो प्रत्यानेतुं कृतं भवेत्। निष्पाप महाबाहो, यदि सामदान अथवा बल प्रयोग के द्वारा भी पुनः लंका को वापस लिया जा सके तो हम लोगों का काम बन जाए। त्वं च लंकेश्वरस्तात भविष्यसि न संशयः त्वया राक्षस वंशोऽयं निमग्नोऽपि समुद्धृतः। ता तुम ही लंका के स्वामी होगे, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तुमने इस राक्षस वंश का जो रसातल में डूब गया था उद्धार किया है। सर्वेषां नः प्रभुश्चैव भविष्यसि महाबल अथा ब्रवीत् दशग्रीवो मातामहम् उपस्थितं वित्तेषो गुरु अस्माकं नार्हसे वक्तुम् ईदृशम्। महाबली वीर, तुम्ही हम सबके राजा होगे। यह सुनकर दशग्रीव ने पास खड़े हुए अपने मातामह से कहा, नानाजी, धनाध्यक्ष कुबेर हमारे बड़े भाई हैं, अतः उनके संबंध में आपको मुझसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। साम्ना ही राक्षसेन्द्रेण प्रत्याख्यातो गरीयसा किंचिन्नाह तदा रक्षो ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितां
उस शेष राक्षस राज के द्वारा शांत भाव से ही ऐसा उत्तर पाकर सुमाली समझ गया कि रावण क्या करना चाहता है, इसलिए वह राक्षस चुप हो गया, फिर कुछ कहने का साहस नहीं कर सका। कस्यचित्त्वत्कालस्य वसन्तं रावणं ततः उक्तवन्तं तथा वाक्यं दशग्रीवं निशाचरः प्रहस्तः प्रश्रितं वाक्यम् इदमाह सकारणम। तदनंतर कुछ ही काल व्यतीत होने पर अपने स्थान पर निवास करते हुए दशग्रीव रावण से, जो सुमाली को पहले पूर्वोक्त उत्तर दे चुका था, निशाचर प्रहस्त ने विनयपूर्वक यह युक्तियुक्त बात कही। दशग्रीव महाबाहो नार्हसे वक्तुमीदृशं सौभ्रात्रं नास्ति शूराणां शृणु चेदं वचो मम। महाबाहु दशग्रीव, आपने अपने नाना से जो कुछ कहा है वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वीरों में इस तरह का मातृभाव का निर्वाह होता नहीं देखा जाता। आप मेरी यह बात सुनिए। अदितेश्चैव भगिन्यो सहिते हिते भार्ये परम रूपिण्यो कश्यपस्य प्रजापतिः। अदिति और दिति दोनों सगी बहनें हैं, वे दोनों ही प्रजापति कश्यप की परम सुंदरी पत्नियां हैं। अदितिर्जनयामास देवान् स्त्रीभुवनेश्वरान् दितिस्त्वजनयत् दैत्यान् कश्यपस्यात्मसंभवान्। अदिति ने देवताओं को जन्म दिया है, जो इस समय त्रिभुवन के स्वामी हैं, और दिति ने दैत्यों को उत्पन्न करा है। देवता और दैत्य दोनों ही महर्षि कश्यप के औरस पुत्र हैं। दैत्यानां किल धर्मज्ञ पुरेयं सर्वनार्णव सपर्वता महीवीर ते अभवन प्रभव विष्णवः। धर्मज्ञ वीर पहले पर्वत, वन और समुद्रों सहित यह सारी पृथ्वी दैत्यों के ही अधिकार में थी, क्योंकि वे बड़े प्रभावशाली थे। निहत्यतास्तु समरे विष्णुना प्रभव विष्णुना देवानां वशमानीतं त्रैलोक्यम इदम अव्ययम। किंतु सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने युद्ध में दैत्यों को मारकर त्रिलोकी का यह अक्षय राज देवताओं के अधिकार में दे दिया। नैतदेको भवानेव करिष्यति विपर्ययम् सुरासुरे चरितं तत् कुरुष्व वचो मम। इस तरह का विपरीत आचरण केवल आप ही नहीं करेंगे, देवता और असुरों ने भी पहले इस नीति से काम लिया है, अतः आप मेरी बात मान लें। एवं मुक्तो दशग्रीवः प्रहष्टेनान्तरात्मना चिन्तयित्वा मुहूर्तं वै बाणमित्येव सो अब्रवीत्। प्रहस्त के ऐसा कहने पर दशग्रीव का चित्त प्रसन्न हो गया। इन 2 घड़ी तक सोच विचार कर कहा, बहुत अच्छा। स तु तेनेव हर्षेण तस्मिन् हनि वीर्यवान् वनं गतो दशग्रीवः सहत क्षणदाचरः। तदनंतर उसी दिन उसी हर्ष के साथ पराक्रमी दशग्रीव उन निशाचरों को साथ ले लंका के निकटवर्ती वन में गया। त्रिकूटस्थः स तु तदा दशग्रीवो निशाचरः प्रेषयामास दौत्येन प्रहस्तं वाक्यकोविदं। समय त्रिकूट पर्वत पर जाकर निशाचर दशग्रीव ठहर गया और बातचीत करने में एक कुशल प्रहस्त को उसने दूत बनाकर भेजा। प्रहस्त शीघ्रं गच्छ त्वं ब्रूहि नैऋतपुंगवं वत्सामं वित्तेशं सामपूर्वमिदं वचः। वह बोला, प्रहस्त तुम शीघ्र जाओ और मेरे कथनानुसार धन के स्वामी राक्षस राज कुबेर से शांतिपूर्वक यह बात कहो। इयं लंका पुरी राजन राक्षसानां महात्मनां त्वया निवेशिता सौम्य न तद्युक्तं तवानघ। राजन, यह लंकापुरी महामना राक्षसों की है, जिसमें आप निवास कर रहे हैं। सौम्य निष्पाप यक्षराज, यह आपके लिए उचित नहीं है। तद्भवान नहीं नो याध्य दध्याद तुल विक्रम कृता भवेन् मम प्रीति धर्म चैवानुपालितः।
अतुल और पराक्रमी धनेश्वर, यदि आप हमें लंकापुरी लौटा दें तो इससे हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। आपके द्वारा धर्म का पालन हुआ समझा जाएगा। स तु गत्वा पुरीं लंकां धनदेन सुरक्षिताम् अब्रवीत् परमोदारं वित्तपालम इदं वचः। तब प्रहस्त कुबेर के द्वारा सुरक्षित लंकापुरी में गया और उन वित्तपाल से बड़ी उदारतापूर्ण वाणी में बोला, प्रेषितोऽहं तव भ्रात्रा दशग्रीवेण सुव्रत त्वत्समीपं महाबाहो सर्वशस्त्रभृतांबर तच्छ्रूयतां महाप्राज्ञ सर्वशास्त्रविशारद वचनमं वित्तेश यद्ब्रवीति दशाननः। उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ सर्वशास्त्र विशारद महाबाहु महाप्राज्ञ धनेश्वर, आपके भाई दशग्रीव ने मुझे आपके पास भेजा है। दशमुख रावण आपसे जो कुछ कहना चाहते हैं वह बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। यम किलपुरी लम्या सुमाली प्रमुख है पुरा भक्तपूर्वा विशालाक्ष राक्षसैर्भीम विक्रम है तेन विज्ञाप्यते सोऽयं साम्प्रतं विश्रवात्मज तदेशादीयतां तात याचतस्तस्य सामतः। विशाल लोचन वैश्रवण, यह रमणीय लंकापुरी पहले भयानक पराक्रमी सुमाली आदि राक्षसों के अधिकार में रही है। उन्होंने बहुत समय तक इसका उपभोग करा है। अतः वे दशग्रीव उस समय सूचित कर रहे हैं कि यह लंका जिनकी वस्तु है उन्हें लौटा दी जाए। तात शांतिपूर्वक याचना करने वाले दशग्रीव को आप यह पुरी लौटा दें। प्रहस्तादपि संश्रुत्य देवो वैश्रवणो वचः प्रत्युवाच प्रहस्तं तं वाक्यं वाक्यविदाम्बरः। प्रहस्त के मुख से यह बात सुनकर वाणी का मर्म समझने वालों में श्रेष्ठ भगवान वैश्रवण ने प्रहस्त को इस प्रकार उत्तर दिया, दत्ताममेयं पित्रा तु लंका शून्या निशाचरः निवेशिता च मे रक्षो दानमानादिभिर्गुणः। राक्षस यह लंका पहले निशाचरों से सुनी थी। उस समय पिताजी ने मुझे इसमें रहने की आज्ञा दी और मैंने इसमें दान मान आदि गुणों द्वारा प्रजाजनों को बसाया। ब्रूहि गच्छ दशग्रीवं पुरी राज्यं च यन्मम तत्राप्येतं महाबाहो भुङ्क्ष्व राज्यम अकंटकम। दूत, तुम जाकर दशग्रीव से कहो, महाबाहो, यह पुरी तथा निष्कंटक राज्य जो कुछ भी मेरे पास है वह सब तुम्हारा भी है, तुम इसका उपभोग करो। अविभक्तं त्वया सार्धं राज्यं यच्चापि मे वसु एवमुक्त्वा धनाध्यक्षो जगामे पितुरन्तिकं। मेरा राज्य तथा सारा धन तुमसे बटा हुआ नहीं है। ऐसा कहकर धनाध्यक्ष कुबेर अपने पिता विश्रवामुनि के पास चले गए। अभिवाद्य गुरुं प्राह रावणस्य यदीप्सितं एष्तात दशग्रीवो दूतं प्रेषितवानमं दीयतां नगरी लंका पूर्वं रक्षो गणोषिता मयात्र यदनुष्ठेयं तन्माचक्ष्व सुव्रत। वहाँ पिताजी को प्रणाम करके उन्होंने रावण की जो इच्छा थी उसे इस प्रकार बताया, तात आज दशग्रीव ने मेरे पास दूत भेजा और कहलाया कि इस लंका नगरी में पहले राक्षस रहा करते थे, अतः इसे राक्षसों को लौटा दीजिए। सुव्रत, अब मुझे इस विषय में क्या करना चाहिए बताने की कृपा करें। ब्रह्मर्षिस्त्वेव मुक्तो असौ विश्रवामुनिपुङ्गवः प्राञ्जलिं धनदं गप्राह शृणुपुत्र वचो मम। के ऐसा कहने पर ब्रह्मर्षि मुनिवर विश्रवा हाथ जोड़ कर खड़े हुए धनद कुबेर से बोले, बेटा मेरी बात सुनो। दशग्रीवो महाबाहु रुक्तवान् मम सन्निधौ मया निर्वसितश्चासीद् बहुशोक्तः सुदुर्मतिः स क्रोधेन मया चोक्तो ध्वंससे च पुनः पुनः। महाबाहु दशग्रीव ने मेरे निकट भी यह बात कही थी, इसके लिए मैंने उस दुर्बुद्धि को बहुत फटकारा और डांट बताई और बारंबार क्रोधपूर्वक कहा, अरे ऐसा करने से तेरा पतन हो जाएगा, किंतु उसका फल कुछ भी नहीं हुआ। श्रेयो अभियुक्तं धर्म्यं च शृणु पुत्र वचो मम वर प्रदान सम्मूढ़ो
मान्यं सुदुर्मतिः नैवेत्तिमं शापाश्च प्रकृतिं दारुणां गतः। बेटा अब तुम ही मेरे धर्मानुकूल एवं कल्याणकारी वचन को ध्यान देकर सुनो। रावण की बुद्धि बहुत खोटी है, वह वरदान पाकर मदमत्त हो चुका है, विवेक खो बैठा है। मेरे शाप के कारण भी उसकी प्रकृति क्रूर हो गई है। तस्माद् गच्छ महाबाहो कैलासं धरणीधरं निवेशय निवासार्थं त्यक्त्वा लंकां सहानुगः। इसलिए महाबाहो अब तुम अनुचरों सहित लंका छोड़कर कैलाश पर्वत पर चले जाओ और अपने रहने के लिए वहीं दूसरा नगर बसाओ। तत्र मंदाकिनी रम्या नदीनाम् उत्तमा नदी कांचन सूर्य समकाशः पंकजः संवृतोदका कुमुदैरुत्पलैश्चैव अन्यैश्चैव सुगन्धिभिः। वहाँ नदियों में श्रेष्ठ रमणीय मंदाकिनी नदी बहती है, जिसका जल सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले सुवर्णमय कमलों, कुमुदों, उत्पलों और दूसरे दूसरे सुगंधित कुसुमों से आच्छादित है। तत्र देवास गंधर्वः साप्सरोरग किन्नरः विहारशीलः सततं रमन्ते सर्वदाश्रितः। नहि क्षमं तवानेने वैरं धनदरक्षसा जानीषे हि यथानेन लब्ध परम कोवरः। उस पर्वत पर देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग और किन्नर आदि दिव्य प्राणी, जिन्हें स्वभाव से ही घूमना फिरना अधिक प्रिय है, सदा रहते हुए निरंतर आनंद का अनुभव करते हैं। धनद, इस राक्षस के साथ तुम्हारा वैर करना उचित नहीं है। तुम तो जानते ही हो कि इसने ब्रह्मा जी से कैसा उत्कृष्ट वर प्राप्त किया है। एवं मुक्तो गृहीत्वा तु तद्वचः पितृगौरवात् सदारपुत्रः सामात्यः सवाहन धनो गतः। मुनि के ऐसा कहने पर कुबेर ने पिता की का मान रखते हुए उनकी बात मान ली और स्त्री, पुत्र, मंत्री, वाहन तथा धन साथ लेकर वे लंका से कैलाश को चले गए। रहस्तोऽथ दशग्रीवं गत्वा वचनं ब्रवीत् रहस्तात्मा महात्मानं सहामात्यं सहानुजम्। तदनंतर प्रहस्त प्रसन्न होकर मंत्री और भाइयों के साथ बैठे हुए महामीना दशग्रीव के पास जाकर बोला, शून्यासा नगरी लंका त्यक्त्वैनां धनदो गतः प्रविश्यतां सहास्माभिः स्वधर्मं तत्र पालय। लंका नगरी खाली हो गई, कुबेर उसे छोड़कर चले गए। अब आप हम लोगों के साथ उसमें प्रवेश करके अपने धर्म का पालन कीजिए। एवं मुक्तो दशग्रीवः प्रहस्तेन महाबलः विवेश नगरीं लंकां मातृभिः स बलानुगः धनदेन परित्यक्तां सविभक्त महापथाम् आरूरो स देवारिः स्वर्गम देवाधिपो यथा। प्रहस्त के ऐसा कहने पर महाबली दशग्रीव ने अपनी सेना, अनुचर तथा भाइयों सहित कुबेर द्वारा त्यागी हुई लंकापुरी में प्रवेश किया। उस नगरी में सुंदर विभाग पूर्वक बड़ी बड़ी सड़कें बनी थी। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे, उसी प्रकार देवद्रोही रावण ने लंका में पदार्पण किया। स चाभिषिक्तं क्षणदाचरस्तदा निवेशयामास पुरीं दशाननः निकामपूर्णा च बभूव सा पुरी निशाचरैर्नीलबलाहकोपमः। उस समय निशाचरों ने दशमुख रावण का राज्याभिषेक किया। फिर रावण ने उस पुरी को बसाया। देखते देखते समूची लंकापुरी नीलमेघ के समान वर्ण वाले राक्षसों से पूर्णतः भर गई। धनेश्वरस्त्वथ पितृवाक्य गौरवान् त्र्यवेश यच्छासि विमले गिरोपुरीं स्वलंकृतेर्भवन वरेर्विभूषितां पुरंदरः स्वरिव यथामरावतीं। धन के स्वामी कुबेर ने पिता की आज्ञा को आदर देकर चंद्रमा के समान निर्मल कांति वाले कैलाश पर्वत पर शोभाशाली श्रेष्ठ भवनों से विभूषित अलकापुरी बसाई। ठीक वैसे ही जैसे देवराज इंद्र ने
स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी बसाई थी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे एकादशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।